वो लड़का देख रहे हैं आप? वो हाँ। वो लोफड़। हाँ, वो बहुत देर से मेरे पीछे पड़ा है। तो भाई वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि ध्रुव राठी का भी एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या इंडिया डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, जिसके बाद तो सोशल मीडिया में बवाल मच गया। कैसे? Can you explain? अनभक्त मंडली के लोग और बीजेपी के जबरा सपोर्टर तो ध्रुव राठी के पीछे ही पड़ गए। ये है श्वेता तिवारी जो बीजेपी की जबरा सपोर्टर है, और अगर सरकार के अगेंस्ट कोई सरकार उठा दे तब तो ये आग बबूला उठ जाती है। पहले इनका वीडियो देख लीजिए। एंटी गवर्नमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो फोर्सेज है उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। ध्रुव राठी का वीडियो इस बात का गवाह है। जरा गौर करने वाली बात है कि आखिर ये कह क्या रही है एंटी गवर्नमेंट लोग। अब इनकी इस बात को सुनने के बाद लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि यार ये तो गजब की बात कर रही है। एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही होती है कि चुनी हुई सरकार से लोग सवाल कर सके, लेकिन अब इन लोगों के हिसाब से तो सरकार से सवाल करना ही गलत हो जाता है, तो फिर लोग सवाल कैसे करें? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि अनभक्त और बीजेपी के जबरा सपोर्टर ही ध्रुव राठी के पीछे पड़े हैं, बल्कि अब तो बीजेपी के गद्दावर नेता भी ध्रुव राठी के पीछे पड़ चुके हैं। क्या बात करते हैं यार? सुधांशु त्रिवेदी के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। लिखा है, जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी जैसे लोग मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक वीडियो बनाता है। जितने भी समाजवादी, नमाजवादी, लालूवादी और वामपंथी गैंग है, सबके सब एक्टिव हो जाते हैं और इसे अपना बाप बना लेते हैं। कितना गिरेंगे ये लोग? थोड़ी मर्यादा रखिए। अब सुधांशु त्रिवेदी के इस ट्वीट पर जरा गौर करने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबकी विश्वास की बात करते हैं, और दूसरे तरफ बीजेपी के दूसरे नेता मोदी जी के उन्हीं बातों का धज्जिया उड़ाते हैं। मुझे गुस्सा आता है। अच्छा। जरा देखिए कि लिखते क्या है, समाजवादी, नमाजवादी। अब नमाजवादी से तात्पर्य क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तू समझा? हाँ। मुझे बर्बाद करके रहेंगे। कर अब इसके बाद लोगों की तरफ से तरह तरह के सवाल उठाया जा रहे हैं कि ठीक है, अगर बीजेपी के हिसाब से ध्रुव राठी ने गलत वीडियो बनाया है, गलत इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया है, तो बीजेपी वाले सही चीजों को रखे ना। क्या चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली नहीं हुआ था? मैं नहीं बताऊंगा। अब इसी बीच एक और महान शख्सियत का एंट्री हुआ जो ये कह रहा है कि इस तरीके के काम तो कांग्रेस के टाइम पे भी हुआ करता था। एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, एक कम नहीं होती थी। आया राम गया राम क्या अभी की बात है? सरकारें इधर से उधर खरीद के लोग इधर से उधर ले जाते थे। ये क्या आज हो रहा है? और इससे अगर लोकतंत्र 60, 70 और 80 के दशक में नहीं खत्म हुआ तो आज कैसे खत्म हो रहा है? इस समय तो बहुत बड़े पैमाने पर होता था। अब इन महानुभावों की इन बातों को सुनने के बाद लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि माना कि आप ही के हिसाब से कांग्रेस के टाइम पे भी इस तरीके के काम हुआ करता था। समझ गया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी यही हुकार भरते फिरती है कि कांग्रेस 70 सालों में कुछ नहीं किया, इस देश को बर्बाद कर दिया। तो क्या बीजेपी भी उन्हीं कामों को दोहराएगी? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या रह जाएगा? वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बात तो टक्के की है। अगर इस बात को समझना है तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। लोकतंत्र में प्रकाशी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है, तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी, अनाज, सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी की सरकार गरीबों के दर्द के प्रति उदासीन है। मध्यम वर्ग परेशान है, आम आदमी करा रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही हैं और ये सरकार उनके घाव पर मलहम की बजाय नमक लगाती। क्या खूब कहा है नेताजी ने। नेताजी को गरीबों की बड़ी चिंता होती थी, इस वजह से जैसे ही सत्ता आए गरीबों को खूब मलहम लगाए हैं। क्योंकि जैसा मित्र धर्मेंद्र जी ने पहले बताया था कि ये डीजल पेट्रोल की कीमत का बढ़ना हमारे हाथ से बाहर है, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने उत्पादन को सीमित कर रखा है। अच्छा, कर इन सब बातों को लेकर ज्यादा परेशान होने की कौनो जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या ये मलहम कहाँ, ये तो चूना लगा गए। वो चूना लगा दिया। बात तो सही है। तो ऐसा है ना, महंगाई कम करना इनके हाथ में नहीं है, नहीं तो ये तो चुटकी में कम कर देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।